Hello, my dear friends. This is Zia Raj, and you are watching my channel Alvi Study Studio. So, my dear friends, आप और हमारे सबके मन में कभी ना कभी एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जब हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे सेंट्रल बैंक्स जो कंट्री के होते हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट आउट करके और मार्केट में सर्कुलेट कर दे, जिससे क्या होगा, जिससे गरीबी मिट जाएगी, जिससे हम सबके पास ढेर सारा पैसा होगा और हमारी आर्थिक व्यवस्था यानी कि मॉनेटरी कंडीशंस भी स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। भला इसके पीछे रीजन क्या है? ये सवाल कभी ना कभी तो आपके मन में जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरे कहने के बाद तो जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। भला इसके पीछे रीजन क्या है? तो चलिए आज हम इसका रीजन जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। कुछ तो रीजन होगा ना। ये जो रीजन है डायरेक्टली रीजन है इसका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अब आप सोचोगे नहीं, इन्फ्लेशन से इसका भला क्या मतलब? ठीक है, हमारी करेंसीज अगर कुछ कम ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसका क्या मतलब इन्फ्लेशन से? भाई गवर्नमेंट करेंसी अपना प्रिंट आउट करे और मार्केट में सर्कुलेट कर दे, इन्फ्लेशन तो अपने आप साल भर साल बढ़ता घटता, मतलब घटता तो नहीं है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन इससे क्या मतलब है? तो आगे समझाऊंगी बिल्कुल एग्जाम्पल सही। एक वर्चुअल एग्जाम्पल और एक रियल एग्जाम्पल दूंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये चीज हर एक सिटीजन को पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके पीछे इन्फ्लेशन कैसे इससे रिलेट करता है। देखो, सबसे पहले तो एक बात जान लो, ये मेरे पास इस समय एक नोट है, 200 का नोट है। हमारे कंट्री में 10, 20, 50, 100, 200, 500 तक के नोट चलते हैं। पहले 2000 का भी चलता था, इवन अभी वो चलना मार्केट से बंद हो गया, अब वो नहीं चलता। लेकिन 500 तक के नोट हमारे चलते हैं। तो अगर मैं इस नोट को लेकर मार्केट जाती हूँ कुछ भी परचेज करने के लिए, और मान लो मैं मार्केट गई और मैंने वहां जाकर बोला भैया मुझे इस 200 के नोट का ये सामान दे दो, 200 रुपए का मैंने उससे सामान लेने के लिए पूछा और ये नोट उसको दिया। लेकिन अब वो बोलता है कि नहीं, आपको इस नोट से कुछ नहीं मिलेगा। अब हम सोच रहे हैं भाई क्यों? इस पे लिखा हुआ है ना, हमारी कंट्री का नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस पे मेंशन है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, इससे आपको सामान नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक करेंसी यानी कि एक नोट की वैल्यू तभी तक है जब तक आप उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। जब आपको उससे कोई भी गुड्स या सर्विस या कोई भी सामान मिलना बंद हो जाए तो वो नोट नहीं रहता, वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े के बराबर हो जाता है। तो यही बात अब आगे हम देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगा अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी या नोट्स को रिलीज कर देगी मार्केट में। एक एग्जाम्पल समझो। एक मान के चलते हैं हमारे पास एक छोटा सा देश है, वहां पर ये 3 लोग रहते हैं। अब ये मत कहना एक देश में 3 लोग कैसे रह सकते हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है भाई, थोड़ा समझो, ठीक है। एक है हमारे अमर भैया, एक है हमारे अकबर भैया और एक है हमारे एंथनी भैया। अब कुछ लोगों को तो इन तीनों के नाम पढ़ते और सुनते ही वो अमिताभ बच्चन जी की और ऋषि कपूर जी की पिक्चर याद आ गई होगी, है ना, अमर अकबर एंथनी। कुछ तो लोग गाना भी गुनगुनाने लगे होंगे। ठीक है भाई यहाँ पे समझो, ठीक है। तो हमारे अमर भैया के पास इस समय टोटल मनी कितनी है? 500 रुपए है। बेचारे थोड़े से गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अकबर भैया के पास कितने रुपए हैं? 300 रुपए हैं। और हमारे एंथनी भैया के पास 100 रुपए हैं। तो इन सब में सबसे गरीब तो बेचारे हमारे एंथनी भैया ही हैं। तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अब इस देश में राइस की टोटल प्रोडक्शन कितनी है? केवल 90 किलो। यानी कि इस पूरे देश में टोटल राइस प्रोडक्शन 90 किलो है। अब इन सबको इन पैसों से राइस खरीदने हैं, और रेट क्या है? 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से आप चावल यहाँ से खरीद सकते हो। तो अब क्या हुआ? देखो, अंबर भैया ने हमारे खरीद लिए कितने? भाई 500 रुपए थे उनके पास, तो 500 से कितने
चावल खरीद सकते हैं, 50 किलो, 300 से 30 किलो और 100 रुपए से 10 किलो। तो इन तीनों ने चावल खरीद लिए यहाँ से, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो हम ज्यादा राइस खरीद सकते, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मनी तो ज्यादा हम चीज खरीद सकते हैं, है ना। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा चलो इनकी ना इनको हम यहाँ पर डबल करेंसी करके देते हैं, डबल करेंसी हम रिलीज कर देते हैं मार्केट में। तो अब क्या हुआ, अब डबल करेंसी हो गई, इनके पास पहले 500 थे हमारे अमर भैया के पास, अब कितने हो गए, 500 और मिल गए तो 1000 रुपए हो गए। ऐसे ही अकबर भैया के पास 600 और एंथनी भैया के पास 200 रुपए हमारे आ गए। लेकिन अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब सोचो क्या ट्विस्ट आ गया कहानी में। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई, डबल मनी हो गई, अब ये बेचारे क्या करेंगे, जा करके डबल राइस खरीद लेंगे, डबल अमाउंट खरीद लेंगे राइस का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ट्विस्ट सुन लो। यहाँ पर ये 90 किलो की प्रोडक्शन जो थी वो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही थी, दुकानदार बेच रहा था। अब दुकानदार ने सोचा कि भाई इनके सबके पास तो डबल मनी हो गई, तो अब अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से चावल बेचूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो अब उसने क्या करा, उसने प्राइस को उसने प्राइस को इंक्रीज करके कर दिया 20 रुपए किलो। पहले वो बेच रहा था 10 रुपए किलो, अब जब उसने देखा भाई यहाँ तो पैसे मिल गए, इनके पास डबल मनी हो गई, तो अब मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना, तो उसने 20 रुपए किलो चावल कर दिए। अब क्या हुआ, अब फिर से सेम अमाउंट ही खरीद पाए बेचारे, वही 50 किलो, यहाँ से 30 किलो, यहाँ से 10 किलो। तो इन्फ्लेशन बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। करेंसी रिलीज हुई डबल, तो इन्फ्लेशन भी हो गया डबल। ये नुकसान होता है हमारी कंट्री को, इसलिए हमारी गवर्नमेंट अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेट नहीं करती, क्योंकि अगर हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हमारी करेंसी वैल्यू तो बिल्कुल डाउन चली जाएगी, और डाउन जाने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आसमान को छू जाएगी। तो ये नुकसान होता है। अब हम आपको एक आगे इसका रियल एग्जाम्पल भी बताते हैं कि एक देश ने ऐसा किया भी था और उनके साथ क्या हुआ वो देखिए। ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है। यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या सोचा भाई कि अगर हम डबल या ट्रिपल या अनलिमिटेड करेंसी को छापे और सर्कुलेट कर दें तो हमारा फिर कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति क्या होगा, गरीब नहीं रहेगा, सब मिलेनियर हो जाएंगे। उसने एक सपना देखा कि चलो सबको मिलेनियर बना दिया जाए। ये बात है 2001 की। तो 2001 में जिम्बाब्वे के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलकर के क्या किया कि अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट की और सर्कुलेट कर दी। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा इनकी इकोनॉमी पे वो देखिए। अब क्या हुआ, एक सिंपल सी ब्रेड का पैकेट परचेज करने के लिए लोगों को भाई इतनी गड्डियां भर भर के ले जानी पड़ती थी। क्यों भाई, इनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन चली गई और महंगाई आसमान छू गई। तो इसलिए एक सिंपल सा ब्रेड का पैकेट जो कॉमनली हर देश में अगर कंपेयर किया जाए करेंसी में तो 20 नहीं बोल सकते, 30 से 40 रुपए का आता है। तो ठीक है, अब उसका और देखिए क्या इफेक्ट पड़ा कि $1 की कीमत जिम्बाब्वे डॉलर यानी कि 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतनी ज्यादा उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो घट गई। और ये भाई साहब 2001 में इन्होंने काम स्टार्ट किया और 2008 तक खूब बढ़िया तरीके से करेंसी को छापा और सर्कुलेट करते गए। और 2008 में आकर ये वाली हालत इनके देश की हो गई कि $1 यानी कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर होगी। अब खुद ही सोचो ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने बड़े बड़े नोट्स को प्रिंट कर दिया, 1 लाख का नोट, 2 लाख का नोट, यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन का नोट इन्होंने रिलीज करके मार्केट में चला दिया। तो फिर देखो ना क्या हुआ। देखो एक सिस्टम होता है कि अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, फिर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि फिर कितनी करेंसी को सर्कुलेट करना है या कितनी करेंसी छापनी है। तो देखो सेंट्रल बैंक जो भी किसी देश का होता है, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको वो अपनाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक नोट की कीमत तब तक है जब तक इससे आप कुछ खरीद सकते हो, जब ये नहीं खरीद पाओगे इससे कुछ तो ये तो खत्म है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक वैसे ही यहाँ पर लिखा है सेंट्रल बैंक्स के फॉर्मूले क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करेंसी प्रेजेंट, यानी कि हमारे देश में जितने गुड्स और सर्विसेज की कीमत है, करेंसी की कीमत भी उतनी ही होगी, यानी कि करेंसी भी उतनी ही प्रेजेंट होगी। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, जान करके बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच।